हेलो सिनेफाइल्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द फिल्म कल्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में काफ़ी चर्चे में है। और सच बताऊं तो ये मेरे दिमाग में भी काफ़ी टाइम से चल रहा था। मैं रिसेंटली बॉलीवुड मूवी देख रहा था, लेटेस्ट रिलीज को फॉलो करने की कोशिश कर रहा था, और मैंने नादानिया लव्यापा स्काई फोर्स जैसी मूवी देखी और लिटरली मुझे लगा कि बॉलीवुड क्या लिटरली मर रहा है? इज इट रियली डाइंग? नाउ बिफोर यू जंप डाउन टू माई थ्रोट, सुनो मेरी बात। मैं बॉलीवुड की मूवीज देख के बड़ा हूँ। वो वाइब्रेंट गाने, वो बड़े बड़े कैरेक्टर्स, वो ड्रामेटिक स्टोरी लाइंस, ये मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इनफैक्ट आपकी लाइफ में भी बहुत बड़ा हिस्सा होगा। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन फिल्म मेकिंग में भी इसलिए की थी कि मुझे मूवी बनाने का मौका मिले। लेकिन लेटली मुझे एक चेंज फील हो रहा है, वो मैजिक थोड़ा अलग सा फील हो रहा है। इनफैक्ट बॉक्स ऑफिस नंबर्स, क्रिटिक रिस्पॉन्स भी बहुत ज़्यादा ठंडे आ रहे हैं बॉलीवुड की मूवीज़ के लिए। तो क्या हो रहा है? क्यों कुछ लोग कह रहे हैं कि बॉलीवुड एक डार्क होल में जा रहा है, या फिर कहे तो ये मर रहा है। अगले कुछ मिनटों में मैं कुछ की रीजंस बताऊंगा कि ये पर्सपेक्टिव क्यों है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऑडियंस, फिल्म मेकर्स और या फिर जो भी फिल्म मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है क्या क्या कर सकते हैं जिससे वो चमक वापस आ सके। लेट्स बी ऑनेस्ट, बॉलीवुड ने कुछ सीरियस चैलेंजेस फेस किए हैं रिसेंटली, और मैं कुछ रीजंस बता रहा हूँ इसके डिक्रीजिंग पॉपुलैरिटी के लिए। द राइज ऑफ रियलिज्म एंड रीजनल सिनेमा। एक टाइम था जब बॉलीवुड ही इंडियन सिनेमा में राज करता था, लेकिन अब तो पूरा लैंडस्केप बदल गया है। हम रीजनल सिनेमा से इनक्रेडिबल कंटेंट देख रहे हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी या बंगाली और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में। ये फिल्म्स अक्सर ज़्यादा रियलिस्टिक स्टोरीज, कल्चर का ऑथेंटिक पोर्ट्रेल और कंपेलिंग नैरेटिव देती है जो ऑडियंस को ज़्यादा पसंद आती है। इससे एक हेल्दी कंपटीशन बनाना है, ना कि वही सेम मूवी को रीमेक करके बनाना है। इंडियन ऑडियंस अभी बड़े गानों, डांस नंबर से ज़्यादा एक क्लियर गुड स्टोरी चाहती है। नेपोटिज्म एंड बॉलीवुड्स इनर सर्कल। नेपोटिज्म, ये टॉपिक तो हर जगह डिस्कस होता है और सही भी है। टैलेंट का एप्रिसिएशन कम हो गया है और सिर्फ स्टार किड्स को लॉन्च किया जा रहा है। बाहर के लोगों को एंट्री मिलना मुश्किल हो गया है, और अगर मिलता भी है तो वो एक या दो मूवी के बाद गायब हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक्टर्स के साथ नहीं है, टेक्निकल क्रू, एडी, सबके साथ ही ये प्रॉब्लम होती है। जब इंडस्ट्री सिर्फ कनेक्शन से चलेगा तो नया टैलेंट कहाँ से आएगा? द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के आने से हमारे कंटेंट कंज्यूम करने का तरीका कंप्लीटली बदल गया है। अब ऑडियंस के पास दुनिया भर का कंटेंट सिर्फ उनकी उंगलियों पे अवेलेबल है। इसका मतलब है बॉलीवुड फिल्म सिर्फ एक दूसरे से नहीं बल्कि हाई क्वालिटी सीरीज या फिर मूवीज से भी compete कर रही है। स्टोरी टेलिंग, प्रोडक्शन वैल्यू का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। द फॉर्मेलिक अप्रोच एंड लैक ऑफ फ्रेशनेस। सच बताऊं, कभी कभी बॉलीवुड एक फॉर्मूला में ही फंस जाता है। हमें सिमिलर स्टोरी लाइन्स, प्रेडिक्टेबल प्लॉट ट्विस्ट्स और स्टार पावर पर ज़्यादा डिपेंडेंट दिखता है, अच्छी कहानियों से ज़्यादा। स्टार पावर इम्पोर्टेंट, ऑफ कोर्स ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर स्क्रिप्ट अच्छी नहीं हो तो वो मूवी कभी भी नहीं चल सकती। अब ऑडियंस बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करती है और ओरिजिनलिटी और फ्रेश पर्सपेक्टिव की तलाश भी करती है। द ओवरपेड बिग स्टार्स। आजकल आप सुनते होगे कि कोई मूवी 200 करोड़ में बनी है, बट जब आप ये मूवी देखते हो तो वो 200 करोड़ की लगती ही नहीं है, क्योंकि उनमें से आधा फीस तो सिर्फ बड़े फिल्म स्टार ही ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आदिपुरुष 700 करोड़ में एक बने फिल्म, बट उसका वीएफएक्स किसी बकवास से 90s के एनिमेशन जैसा था। द बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड एंड सोशल मीडिया बैकलैश। अनफॉर्चुनेटली बॉलीवुड ने ऑनलाइन काफ़ी नेगेटिविटी भी फेस की है। बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड जो अलग अलग रीजन से शुरू हुआ, उसने काफ़ी मूवीज़ का व्यूअरशिप और बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस गिरा दिया। इसका इम्पैक्ट अभी भी है, ये बहुत डिबेटेबल है, बट लेकिन कोई ये डिनाई नहीं करेगा कि उसका इम्पैक्ट आज भी
सोशल मीडिया पे है। तो अगर हमें लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो हम क्या कर सकते हैं? हम बॉलीवुड को उसका पुराना चार्म कैसे दिला सकते हैं? यहाँ कुछ आइडियाज है। द चेंजिंग टेस्ट ऑफ यंगर ऑडियंस। यंगर जनरेशन हमारी फ्यूचर ऑडियंस का टेस्ट और प्रेफरेंस अलग है। वो दुनिया भर का कंटेंट कंज्यूम करती है। यूरोपियन सिनेमा, ईरानी फिल्म्स, इटालियन फिल्म्स, हांगकांग। यंग ऑडियंस अक्सर ज़्यादा रियलिस्टिक, इशू ड्रिवन मूवीज से अट्रैक्ट होती है। बॉलीवुड को रिलेवेंट रहने के लिए इवॉल्व होना चाहिए। वही पुराना फॉर्मूला नहीं चलेगा। दे शुड ट्राई समथिंग न्यू, सम रियलिस्टिक थिंग्स, फोकस ऑन कंटेंट नॉट ऑन स्टार पावर्स। जबकि स्टार्स इनिशियली हाइप लेके आते हैं, लेकिन अगर आपकी स्टोरी में दम नहीं है तो ऑडियंस बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। वो हमने रिसेंटली बहुत सारी मूवीज के साथ भी देखा है, जैसे कि स्काई फोर्स या फिर बड़े मियां छोटे मियां। अक्षय कुमार एक बहुत बड़े स्टार है, लेकिन उनकी मूवीज नहीं चल रही बिकॉज उनकी स्टोरीज में ही दम नहीं है। चाहे स्टार कास्ट जो भी हो, चाहे न्यू एक्टर्स हो, चाहे पुराने एक्टर्स हो, लेकिन अगर टैलेंटेड स्क्रिप्ट ना हो तो मूवी शाइन नहीं करेगी। एम्ब्रेस ओरिजिनलिटी एंड स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग। अब वक्त आ गया है कि बॉलीवुड को स्ट्रॉन्ग ओरिजिनल स्क्रिप्ट स्टोरीज पे ध्यान देना चाहिए। फ्रेश आइडियाज, डाइवर्स नरेटिव्स और कंपेलिंग कैरेक्टर्स को ज़्यादा बढ़ावा देना पड़ेगा। आई थिंक बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस को अपने पुराने क्रिएटिव डायरेक्टर्स, क्रिएटिव प्रोड्यूसर को चेंज करना चाहिए और न्यू टैलेंटेड क्रिएटिव डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। एक्सपेरिमेंटेशंस। बॉलीवुड को एक्सपेरिमेंट करना आता ही नहीं है। बॉलीवुड को अब ऐसे डायरेक्टर्स चाहिए जो शायद डिफरेंट जॉनरास, डिफरेंट स्टोरीज के साथ खेल सके। हॉरर में भी हमारे पास बहुत सारे सब जॉनरास है, साइंस फिक्शन मूवीज है जो हम टच भी नहीं कर सकते, और इवन मोर रियलिस्टिक ड्रामास देखने हैं जो बाउंड्रीज को पुश करे और डाइवर्स टेस्ट को केटर करे। अफोर्डेबल सिनेमा एक्सपीरियंस। लास्ट फ्यू इयर्स में फिल्म टिकट के प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। इनफैक्ट कुछ साउथ के डायरेक्टर्स का मानना है कि टिकट के प्राइस डबल होने चाहिए। बट अगर आप ऑडियंस के हिसाब से सोचें तो 2 टिकट के प्राइस इतना ज़्यादा है कि हम पूरे साल का OTT सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो अगर आप OTT घर पे बैठ के ही मूवी एक्सपीरियंस कर सकते हैं तो थिएटर में क्यों नहीं जाएगा कोई इंसान इतने एक्सपेंसिव टिकट परचेज करके? देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि बॉलीवुड कंप्लीटली ख़त्म हो गया है। उसमें अभी भी मैजिक क्रिएट करने की पोटेंशियल है। ऐसी कहानी कहने की पोटेंशियल है जो लाखों दिलों को छू सकती है और हमें ऐसे एंटरटेन कर सकती है जैसे किसी और सिनेमा ने कभी नहीं किया हो। लेकिन उसके लिए बॉलीवुड को इवॉल्व होना पड़ेगा और अपनी स्टोरी टेलिंग का पैशन वापस से पाना होगा। तो आप क्या सोचते हो? क्या आप भी एग्री करते हो कि बॉलीवुड एक चैलेंज को फेस कर रहा है? आप क्या चेंज देखना चाहते हो? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। चलो एक डिस्कशन करते हैं और याद रखते हैं कि ऑडियंस का सबसे बड़ा हाथ है सिनेमा के फ्यूचर को शेप करने में। चलो अच्छे कंटेंट्स को प्रमोट करते हैं, अच्छे स्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं। लेट्स इनकरेज द इनोवेशन। बॉलीवुड के लिए एक बेहतर फ्यूचर की उम्मीद करते हैं। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दो। चैनल में नया आया तो सब्सक्राइब कर दो। हम ऐसे डिस्कशन और मूवीज़ करते रहते हैं। और हाँ, ये मेरी ट्रेडिशनल वीडियो से काफ़ी अलग था, सो आई ट्राइड समथिंग न्यू। सो लाइक प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दो कि हाँ, हम ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप एक्सप्लोरिंग बाय सिनेफाइट्स।